13 दिसंबर की दोपहर संसद में जो घटनाक्रम हुआ वो कोई इत्तेफाक या जल्दबाजी में किया गया कांड नहीं था, बल्कि दहशत फैलाने की साजिश पर आरोपी करीब 1.5 साल से काम कर रहे थे। साजिश के तहत ही देश के अलग अलग राज्यों से आरोपी दिल्ली पहुंचे। साजिश के तहत ही स्मोक क्रैकर का इंतजाम किया गया था। इसका पता आरोपियों से पूछताछ और अब तक की जांच से चला है। आज दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने अदालत से आरोपियों की 15 दिन की कस्टडी की मांग की। हालांकि पुलिस की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि क्यों आरोपियों के खिलाफ UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना था कि संसद में पूरा घटनाक्रम साजिश के तहत अंजाम दिया गया। आरोपियों को मुंबई, लखनऊ और मैसूर लेकर जाना है। मीटिंग प्लेस और फंडिंग के बारे में जानना है। कैविटी के साथ जूते लखनऊ से खरीदे गए थे, वहां जाना है। साजिश में कुछ और लोग शामिल हैं जिनका पता लगाना है। मुलजिमों को पेश किया गया कोर्ट में और हमें 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इसमें किन किन धाराओं में किया गया था और किस किस कैद पर किया गया और क्या दलील थी आपकी? IPC के अलावा UAPA के सेक्शंस लगाए गए थे और अभी इन्वेस्टिगेशन। आप ये बात बता रहे थे कि इनके पास पैम्पलेट थे जिसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के काफी अहम बात की गई थी और कुछ और सर उस पर अभी नहीं बोलना। तो अब इनको कहाँ लेकर के जाने और आप? सर अभी जो ऐसे पुलिस ने बताया कि इसे अभी मुंबई, मैसूर और लखनऊ उन्हें लेके जाना है। दरअसल संसद की सुरक्षा में हुई चूक की जांच अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। अब तक इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर केस की कड़ियां जोड़ रही है। जांच में साजिश में कुल 6 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई, जिन्होंने दहशत फैलाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी ली थी। आरोपी सागर शर्मा ने प्लान के तहत सदन में स्मोक क्रैकर जलाया और दहशत फैलाई। दूसरा आरोपी मनोरंजन साजिश के तहत दर्शक दीर्घा से दहशत फैलाने के मकसद से सदन में कूदा। तीसरा आरोपी अमोल शिंदे स्मोक क्रैकर लेकर आया और संसद के बाहर जलाया, जिससे दहशत फैली। चौथा आरोपी नीलम को बनाया गया है, जिसने संसद के बाहर हंगामा और नारेबाजी की थी। इस केस में 5वां आरोपी ललित झा नाम का शख्स है, जो संसद के बाहर आरोपियों का वीडियो बना रहा था। छठा आरोपी गुरुग्राम का विक्की है। 10 दिसंबर को 5 आरोपी विक्की के घर रुके थे। सभी आरोपियों का अलग अलग राज्यों से होना और 13 दिसंबर से पहले गुरुग्राम में एकजुट होना साजिश की तरफ इशारा करता है। साथ ही दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि सभी आरोपी सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं। पहले से किसी भी आरोपी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले 4 आरोपियों ने प्लानिंग की और उसे अंजाम तक पहुंचा दिया, जबकि सभी ना आर्थिक तौर पर मजबूत थे, ना सामाजिक तौर पर इनकी कोई खास पहचान थी। आरोपी सागर शर्मा के बारे में पता चला है कि वो लखनऊ के आलमबाग के रामनगर का रहने वाला है। यहां सागर का परिवार किराए के मकान में रहता है। सागर ने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है और ई-रिक्शा चलाता है, जबकि सागर के पिता पेशे से कारपेंटर है। 13 दिसंबर की घटना से 2 दिन पहले सागर घर से यह कहकर निकला था कि वो धरने में शामिल होने जा रहा है। आरोपी मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। उसने बैचलर इन इंजीनियरिंग की पढ़ाई वर्ष 2016 में पूरी कर ली थी। इसके बाद कुछ कंपनीज में काम किया। हालांकि इन दिनों मनोरंजन खेती का काम देख रहा था। मनोरंजन ने ही बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस से लोकसभा के पास लिए थे। आरोपी नीलम मूल रूप से हरियाणा के जींद के घसो खुर्द गांव की रहने वाली है, लेकिन इन दिनों हिसार के एक पीजी में रहकर हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मार्च 2023 में किसानों ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट रोड को प्रदर्शन के दौरान जाम कर दिया था। इस प्रदर्शन में नीलम भी शामिल हुई थी। पुलिस को पता चला है कि नीलम के पिता पेशे से हलवाई हैं, जबकि उसके दोनों भाई
दूध का काम करते हैं। अगर आरोपी अमोल शिंदे की बात करें तो अमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। ग्रेजुएशन करने के बाद अमोल पुलिस और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था। इन दिनों दिहाड़ी मजदूरी करके घर चला रहा था। उसके माता पिता और 2 भाई भी मजदूरी करते हैं। 9 दिसंबर को अमोल घर वालों से यह कहकर निकला था कि सेना में भर्ती के लिए वो दिल्ली जा रहा है। संसद में दहशत फैलाने की साजिश का एक किरदार ललित झा है, जो कि बिहार का रहने वाला है। संसद के बाहर जब नीलम और अमोल शिंदे स्मोक क्रैकर फोड़कर हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे, तब ललित झा कुछ दूर खड़ा होकर उनका वीडियो बना रहा था। लेकिन जब पुलिस हरकत में आई तब ललित मौके से फरार हो गया। संसद के बाहर बनाए गए वीडियो को ललित झा ने कोलकाता के नीलाक्ष नाम के एक शख्स को व्हाट्सएप किया था। नीलाक्ष के बारे में पता चला है कि वो एक एनजीओ चलाता है और ललित झा का दोस्त है। उसे वीडियो भेजकर ललित झा ने मीडिया कवरेज के लिए भी कहा था। ललित झा बोले যিনি রয়েছেন এনার সাথে আমার পরিচয় হয় এপ্রিল মাস নাগাদ এবং ওনার সাথে আমার পরিচয়টা হয় হচ্ছে একটা ইভেন্টে। আমি একটা ইভেন্টে গিয়েছিলাম সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে, ভারত সভা হল, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে। সেখানে আমি ওনাকে দেখি উনি মানে হেল্প আউট করছিলেন, ইভেন্টটা অর্গানাইজ করতে হেল্প আউট করছিলেন। তো সেইখান থেকে আমার সাথে ওনার পরিচয় হয় এবং আমি ওনাকে তখন বলেছিলাম, যেহেতু দেখছিলাম এরকম অ্যাক্টিভলি কর্মঠভাবে উনি পুরো সেমিনারটা অর্গানাইজ করছেন, আমি সেইটা দেখে ওনাকে অ্যাপ্রোচ করেছি। ललित झा अभी फरार है। उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में छापेमारी कर रही है, क्योंकि जिन 4 आरोपियों नीलम, सागर, अमोल और मनोरंजन को गिरफ्तार किया गया है, उनके मोबाइल फोन ललित के पास ही है। इस केस में चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों के परिवार को शक तक नहीं हुआ कि उनके बच्चे कितनी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। आरोपियों के घर और गांव में क्या माहौल है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। ये सागर शर्मा की बूढ़ी मां हैं, जो अपने बेटे के अपराध पर सिसक रही हैं। बेटा ऐसा अपराध कर देगा, इन्हें अंदाजा तक नहीं था। ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे को फंसाया गया है। वो हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था। एक ही बेटा है मेरा, वो मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा है। वो मेरा बेटा निर्दोष है बिल्कुल, उसको फंसाया गया है। कौन लोगों ने उसे फंसाया होगा? अभी हम नहीं जानते, किसी ने तो फंसाया है उसको। लखनऊ के आलमबाग के इसी किराए के घर में सागर अपने परिवार के साथ रहता था। अब यहाँ ताला लगा है। कमाई के लिए सागर ई रिक्शा चलाता था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था। संसद पर हमला करने वाले 2 युवकों में से एक सागर शर्मा लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला है। उसके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है, अगर हम कहें तो ये पूरा घर है जहां पर लोग किराए पर रहते हैं, अलग अलग कमरा लेके। और ये सागर का घर है। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा ताला लगाकर उनके घर के लोग फिलहाल यहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि कल देर शाम से पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो 11 बजे तक पूछताछ ये चलती रही। सागर के पिता कारपेंटर का काम करते हैं, माँ उनकी बीमार रहती हैं और एक छोटी बहन है। सागर भी 2 साल पहले बेंगलुरु में था, वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन रक्षाबंधन में वापस लखनऊ अपने घर आया। उसके बाद से ही ई रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। 11 तारीख को घर पे बताया कि दिल्ली जा रहा हूँ एक बड़े आंदोलन में शामिल होने, और उसके बाद इस तरीके की हरकत हो जाती है। घर वाले भी स्तब्ध हैं। ये जो घटना हुई, सागर के बारे में आपको जानकारी मिली, तो आपको क्या कभी लगा कि सागर ऐसा कोई काम कर सकता है? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। भांजा है मेरा, बेटे जैसा है, कभी कुछ देखा नहीं। कुछ होता तो दिखता तो। ये अचानक में है, कहीं ना कहीं फंस गया है किसी की साजिश में। आरोपियों में एक महिला नीलम भी शामिल है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी नीलम कैसे इस अपराध में शामिल हो गई,
परिवार ये सोचकर ही हैरान परेशान है। कल टीवी में पता चला मैं तो कि वो ऐसे अरेस्ट हो गई। हमें पहले नहीं पता था कि वो दिल्ली गई। हमने तो पढ़ाई के लिए हिसार छोड़ रखी है, वहीं पे रहती थी, 6-7 महीने हो गए। अच्छा हाँ। तो उसकी क्वालिफिकेशन की बात जिस तरह से चल रही है चर्चा कि वो HCS की तैयारी करी थी, हालांकि जिस हिसाब से बातें सामने आ रही है अच्छी पढ़ी लिखी एजुकेटेड थी, लेकिन इस दिशा में जब उसने आगे कदम बढ़ाए तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है आखिर क्या सोच के उसने ये कदम बढ़ाए होंगे? उसने तो सिर्फ यही सोच के आगे कदम बढ़ाया है कि उसकी आवाज़ बुलंद हो, रोज़गार है, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार का भी हक है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते, तो फिर क्या फ़ायदा है इतनी पढ़ाई करने का। तो शुरू से ही उसका मन किस तरह से, क्या इसी तरह की गतिविधियों में भी था? कुछ ऐसे कह रहे हैं कि किसान आंदोलन कह लीजिए या फिर दूसरे मूवमेंट्स कह लीजिए, उसमें भी उसकी भागीदारी देखने को मिलती थी, ऐसा था कुछ? किसान आंदोलन में तो सारा गांव, क्या मेरा घर था, मेरा परिवार है जो, वो भी साथ में था। एक आरोपी ललित झा की पुलिस को तलाश है। वैसे तो ललित बिहार का रहने वाला बताया जाता है, लेकिन कई वर्षों तक वो कोलकाता में रहा था। जिस घर में ललित रहता था वहां जी न्यूज़ की टीम पहुंची। पहले मैं आपको ये घर दिखा दूं। ये एक कमरे का एक घर है जो कोलकाता के सेंट्रल कोलकाता में है, और इस घर में लगभग 4 से 5 साल ललित मोहन झा जो यहाँ पे रहते थे, और लगभग 1.5 साल पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ताला लगा हुआ है, और घर में ताला लगा के ललित यहाँ से चला गया। यहाँ के लोगों को जब हम लोगों ने फोटो दिखाया, तुरंत उन लोगों ने पहचान लिया कि यही ललित झा है जिनका नाम संसद केस में सामने आया है। और उनका ये कहना है कि ललित यहाँ पे खुद को शिक्षक परिचय देता था और बच्चों को पढ़ाने की काम करता था, पर उनकी जो एक्टिविटी था वो तो कुछ फिशी टाइप का था। ये कितने दिन रहते थे यहाँ पे? ये कोरोना का पहले तक रहता था। ये घर किसका लिया हुआ था? घर उसका पिताजी यहाँ पे पूजा का काम करते थे, और उस समय का देखा हुआ है, ये यहीं रहते थे। और किसी को पढ़ाते थे? हाँ, ट्यूशन करते थे वो। कोलकाता में ललित झा एक NGO के साथ जुड़ा हुआ था। उसी NGO के सदस्य को उसने संसद के बाहर हुए बवाल और नारेबाजी का वीडियो भेजा। ऐसा करने का मकसद क्या था, पुलिस जांच में पता लगाएगी। हालांकि दिल्ली पुलिस अब साजिश के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।